हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर के, जो कि आप हाल ही में आपने देखा होगा कि बजट में अनाउंस किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारा केमिकल फ्री फार्मिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो इसी पे लेके हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखो क्या हुआ ना, अभी 2024-25 की बजट जो है अभी पेश की गई है पार्लियामेंट में। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 2 ईयर में, मतलब अगले 2 सालों में लगभग 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग करने के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी और सपोर्ट किया जाएगा। पंचायत लेवल पे काफ़ी उनको मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी, कुछ बायो बायो इनपुट उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे कुछ ऐसे तरीके से, ताकि वो नेचुरल फार्मिंग कर सकें। मतलब टोटली गवर्नमेंट का मतलब है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है ना, किसान को फ्री केमिकल फ्री फार्मिंग करने के लिए मोटिवेट करे, उनका टोटली है। बट क्या ये चीज़ें संभव हैं? देखो, अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर नेचुरल फार्मिंग की जाती है तो उससे जो लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ मतलब तरफदारी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इससे फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी, इससे क्या होगा ना कि इन्वायरमेंट की हेल्थ सुधर जाएगी, एंड जो हमारे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, मतलब कम किया जाता है ग्रीन हाउसेस का इमिशन। क्योंकि आपको पता ही है कि केमिकल्स वगैरह पड़ते ही हैं, फर्टिलाइजर वगैरह पड़ते ही हैं हमारा उपज को करने में, मतलब फार्मिंग करने में। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बढ़ाते हैं, हमारी इन्वायरमेंट की हेल्थ को खराब करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करते हैं। ये स्वाभाविक तौर पे है, ये चीज़ें तो होती हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं अगर ये होगा तो इससे ये फायदे होंगे, डबल इनकम हो जाएगी और इन्वायरमेंट की हेल्थ सुधर जाएगी। तो इसी पे हम थोड़ा टोटल तरीके से हम बात करेंगे ना। बट क्या नेचुरल फार्मिंग एक तरीके से इंडिया के लिए ये एक सक्सेसफुल प्लान होगा? देखो, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है, इसके तहत ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति करने का क्या एक मुहिम चलाई जा रही है कि ताकि हम एक प्राकृतिक तरीके से जो हमारी कृषि की जो हमारी पद्धति थी, हम उसी तरीके से करें, जहाँ पे काऊ के डंग का इस्तेमाल किया जाता था, काऊ के यूरिन का, जो हमारे रेसिड्यू वगैरह थे, जो हमारे ऐसी चीज़ें थे, उनको इस्तेमाल करके हमारी खाद बना करके उससे खेती करके वहाँ से उपज करके, ताकि वो एक हेल्दी हो, ऐसा करके करते थे। तो ये इसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगर हम ध्यान देना, तो एक समय ऐसा था कि जब हमारे पास खाने की भी समस्याएं थी, इंडिया के पास फूड सिक्योरिटी की बहुत बहुत सुविधाएं थी, लोग खाने के लिए दिक्कतें होती थी, एक एक टाइम खाते थे, 15-15 दिन तक भूखे रहते थे, क्योंकि तब हमारे पास इतनी मात्रा में उपज नहीं होती थी, फार्मर की इतनी उपज नहीं होती थी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे थोड़े हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह आया, थोड़े हमारे एक तरीके से हमारे बीज वगैरह में थोड़े से हमारे मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ और बीज मतलब यूज़ किए गए, उस तरीके से हमारे लैंड को बनाया गया, एंड फिर हमारे लिए फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत सारे तरीके से एक तरीके से बढ़ावा दिया कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो ताकि प्रोडक्शन बढ़े, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी लोगों का पेट भर सकता है। तो जब एक समय ऐसा था कि जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन थी एज़ कम्पेयर टू आज के, जहाँ पे आज पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ 140 करोड़ बताई जाती है, अभी तक तो कोई सर्वे नहीं है बट एक अनुमान है। तो इसके आधार पे एज़ कम्पेयर टू 90s के समय में ये ज़्यादा पॉपुलेशन है आज के समय में। तो उस समय इतनी कम पॉपुलेशन होने की वजह से, जब ये खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम थी, तो आज के समय में तो पॉपुलेशन और ज़्यादा है, लगभग 2-3 गुना बढ़ चुकी है। तो कैसे नेचुरल फार्मिंग को अपनाया जा सकता है? क्योंकि लैंड कम ही हुई है, ऐसा तो है नहीं कि लैंड बढ़ गई है। कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की वजह से, डोमेस्टिक चीज़ें से बढ़ने की वजह से, घर वगैरह बढ़ने की वजह से, फैमिली का स्प्लिट होने की वजह से ज़मीनें बटी हैं। तो जब ज़मीनें बटी हैं, तो कहाँ से उतनी ज़मीनें भी नहीं हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो नेचुरल फार्मिंग करने से कहीं न कहीं प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए हमारे कई सारे इकोनॉमिस्ट जो है इस बात को पूरा प्रोसेस करते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक पॉपुलस कंट्री है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग एक लार्ज स्केल पे अप्लाई करना एक बहुत बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इंडिया को फूड सिक्योरिटी का रिस्क झेलना पड़ सकता है। ठीक है? क्योंकि नेचुरल फार्मिंग करने से हमारी उपज उतनी होगी नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर हम काऊ बेस्ड एंड जो हमारे यूरिन है, जो हमारे बायो तरीके से हम जो खाद्य बनाएँगे, उनको इस्तेमाल करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, माना कि हम बहुत अच्छा फूड बनाएँगे, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लेकिन उससे 1/3 पॉपुलेशन ही केवल फीड कर सकती है, ठीक है? सिर्फ़ एक 1/3 पॉपुलेशन खा सकती है, लेकिन बाकी पॉपुलेशन कैसे खाएगी? तो इन्हीं फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने की वजह से, तो हमारे थोड़े से जीन में, मतलब जो हमारा ग्रेन है उसके जीन में मॉडिफिकेशन करने की वजह से, फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जो आज लोग फीड कर पाते हैं। ठीक है? तो अगर इसको करेंगे तो 1/3 पॉपुलेशन तो माना अच्छी खा लेगी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन बाकी पॉपुलेशन हमारी कहाँ जाएगी? तो इस वजह से काफ़ी इकोनॉमिस्ट इस बात को मना कर रहे हैं कि ये अगर एक लार्ज स्केल लेवल पे अगर ये इम्प्लीमेंट होगा ये प्रोग्राम, तो ये दिक्कतें होंगी फ्यूचर में और फूड सिक्योरिटी का पूरा रिस्क होने वाला है। ठीक है? क्योंकि अगर हम यही बात देखें श्रीलंका में ना, तो श्रीलंका में कुछ समय पहले, कुछ कपल ऑफ ईयर पहले ये हुआ था कि उस गवर्नमेंट ने टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सलाह दी थी, और जो फर्टिलाइज़र वगैरह थे उनके इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया था कि मतलब फर्टिलाइज़र ना उत्पादित होंगे, ना कहीं से इम्पोर्ट होंगे, टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उपज बहुत कम हुई, लोगों को अब सही से खाना नहीं मिल पाया, महँगाई बढ़ गई, क्योंकि फूड कम है तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो महँगाई ऑलरेडी
डेफिनेटली बढ़ेगी। तो जब महंगाई बढ़ गई तो वहाँ के लोगों धरना पे उतर गए, बहुत प्रोटेस्ट किया उन्होंने क्योंकि उनको फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमिकली तरीके से एंड पॉलिटिकली तरीके से बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो उसी हिसाब से अगर हम उस नज़रिए को देखें और अपने इंडिया के देखें तो एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका यहाँ की पॉपुलेशन तो ह्यूज है। तो अगर इसको एक लार्ज स्केल पे हम अपनाएँगे ना तो ये डेफिनिटली तरीके से रिस्क होगा। ठीक है? ये मतलब एक उनका कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो हमारे स्टेपल फूड है, जैसे हमारा व्हीट है, राइस है, इन सब में अगर नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो भाई पूरी पॉपुलेशन हमारी यही तो खाती है, फूड एंड राइस। ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस से ही तो सारे हर तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से मूव कर जाएँगे तो इनकी उपज हो जाएगी कम। तो इनकी उपज कम होने से ये हमारे स्टेपल फूड है, तो इनकी उपज जहाँ कम होगी तहाँ महँगाई बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ेगा। तो इसको देखते हुए लोगों ने सजेशन दिया है कि इसको नहीं करना चाहिए एक लार्ज स्केल। डेफिनेटली इससे फार्मर की इनकम डबल होगी क्योंकि देखो कम प्रोड्यूस होगा तो फार्मर का इनकम ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो फार्मर की इनकम तो डबल होगी, ट्रिपल होगी, जो भी होगी। सॉइल की फर्टिलिटी भी रिस्टोर होगी, एनवायरमेंट की हेल्थ अच्छी सुधरेगी। बट ये इस पैरामीटर में अभी अप्लाई नहीं किया सकता है। बट इसको छोटे-छोटे स्केल पे करके या जो स्टेपल फूड नहीं है उन पे करके इनको देखा जाए पहले, इनको धीरे-धीरे तरीके से बदला जाए। या हो सकता है ये पूरी तरीके से फूड पे ना अप्लाई करके जो स्टेपल फूड है व्हीट राइस को छोड़ करके बाकी फूड पे इसे अप्लाई करके चेक किया जा सकता है या उन फूडों पे हमेशा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एंड धीरे-धीरे हम इसको कर सकते हैं कि ताकि कुछ-कुछ जगहों पे इसकी खेती ऑर्गेनिक तरीके से हो, ताकि जो एक तरीके से मतलब कि अफोर्ड कर सकते हैं लोग, वो खरीदें। बाकी जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इसकी दिक्कतें ना आएँ। तो हम एक थोड़े तो लेवल पे कर सकते हैं बट एक लार्ज लेवल पे तो नहीं कर सकते हैं। धीरे-धीरे चीज़ें सुधरेगी, जब तक लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएँगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। क्या हम केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हैं सडनली और वो भी लार्ज स्केल पे? देखो फ्री में केमिकल फार्मिंग करना इतना आसान नहीं है। तो अगर इतना आसान होता तो हम पहले से ही पद्धति को अपना रहे थे, उसको कंटिन्यू कर सकते थे। हम क्यों फूड की जो सिक्योरिटी है उसको रिस्क में डालें? सो ये छोटी सी जानकारी आप लोग को रही। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि नेचुरल फार्मिंग लार्ज स्केल पे होनी चाहिए या क्या आपका सुझाव है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।